छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जिसे महतारी माँ का दर्जा प्राप्त है। विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा छत्तीसगढ़ आज भी अपने प्राचीन मंदिरों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत के दौर से ही भारत को गौरवान्वित करने के बाद आज भी छत्तीसगढ़ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। साल 2000 में जुलाई में लोकसभा और अगस्त में राज्यसभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगी, जिसके बाद 4 सितंबर 2000 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन के बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्ज हो गया। इस इलाके की भाषा को छत्तीसगढ़ी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी के अलावा भी राज्य में माड़िया, हल्बी, गोंडी जैसी भाषा बोली जाती है। छत्तीसगढ़ नाम कैसे पड़ा? छत्तीसगढ़ नाम के इर्दगिर्द कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि करीब 300 साल पूर्व गोंड जनजाति के शासनकाल में यहाँ गोंड राजाओं के 36 किले थे, जिनके आधार पर इसे छत्तीसगढ़ नाम दिया गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कलचुरी राजाओं द्वारा 36 किलों को मिलाकर इसे छत्तीसगढ़ नाम दिया गया था। इससे पूर्व इस पूरे क्षेत्र को कौशल राज के नाम से जाना जाता था। रायपुर कैसे बना राजधानी? छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। आज रायपुर दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन चुका है। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद इसकी राजधानी को लेकर काफी विचार विमर्श हुआ। पहले बिलासपुर को राजधानी बनाए जाने पर विचार किया गया, क्योंकि बिलासपुर वर्तमान राजधानी से उस समय पर ज्यादा विकसित था। लेकिन फिर काफी विचार के बाद रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ के जिलों को 5 संभागों में बांटा गया है। बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग। छत्तीसगढ़ में 146 विकासखंड और 149 तहसीलें हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 20,619 गांव हैं। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या 11,664 है। छत्तीसगढ़ कई प्रकार के वन्य जीवों का घर है। प्रदेश में पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए 11 वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों, वनस्पतियों और जीव निवास करते हैं। इन अभयारण्यों में वन्य जीवों के विकास और संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अभयारण्य घने जंगलों, नदियों, झीलों, घास के मैदानों और पठारी क्षेत्रों से संपन्न है। ये अभयारण्य कई प्रकार के जानवरों, वन्य जीवों और कई प्रजाति की पक्षियों का निवास स्थान है। सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य मध्य भारत के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य में धमतरी जिले का सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत साल 1974 में सीतानदी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई। इस अभयारण्य का क्षेत्रफल लगभग 556 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सीता नदी के नाम पर ही सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य नाम रखा गया है। यह हरी-भरी वनस्पतियों और विविध जीवों निवास स्थान है। यहाँ खासकर बाघ, तेंदुए, भालू, हाथी, लकड़बग्घे, हिरण, सांभर जैसे कई वन्यजीव और कई प्रजाति की पक्षियों का यह एक महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र है। उदंती वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत साल 1983 में उदंती वन्यजीव अभयारण्य को स्थापित किया गया। इस अभयारण्य का नाम उदंती नदी से लिया गया है। भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित है। प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर से इस अभयारण्य का नाम रखा गया है। बांडवापारा अभयारण्य छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के उत्तरी भाग में
बारनवापारा अभयारण्य स्थित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे 1976 में स्थापित किया गया। पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य दंतेवाड़ा जिले में स्थित पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य 262 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पामेड़ अभयारण्य के भीतर साल और सागौन जैसी कीमती वृक्षों की प्रजातियां मौजूद हैं। तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य सरगुजा जिले में स्थित अभयारण्य साल और कई अन्य पर्णपाती पेड़ों के मिश्रित वन से घिरा हुआ है। इस वजह से वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिक विविधता और महत्व बढ़ा जाती है। सेमर सोत वन्यजीव अभयारण्य यह सरगुजा जिले के अंबिकापुर डाल्टनगंज रोड पर सेमरसोत के पास स्थित है। इस वजह से इसका नाम सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य रखा गया है। भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के बीजापुर से 48 किलोमीटर दूर भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। यह अभयारण्य घने जंगलों से घिरा हुआ है। गोमर्डा वन्यजीव अभयारण्य रायगढ़ जिले के सारंगगढ़ शहर के पास गोमर्डा अभयारण्य स्थित है। यह राज्य के साथ ही देश के कई दुर्लभ जीवों और विदेशी प्रजातियों को प्राकृतिक आवास देता है। बादलखोल अभयारण्य रायगढ़ शहर से 160 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित बादलखोल अभयारण्य छत्तीसगढ़ के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य में से एक है। बादलखोल अभयारण्य का लगभग 44% क्षेत्र घने जंगलों से ढका हुआ है। इसलिए बादलखोल अभयारण्य कई तरह की पक्षियों और वन्यजीव प्रजातियों का घर है। बादलखोल अभयारण्य विशेष रूप से पक्षी प्रेमियों के स्वर्ग माना जाता है। पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। यह पक्षी इंसानों की तरह बोलने के लिए मशहूर है। इसे हिल मैना के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है। हालांकि यह विलुप्ति की कगार पर है। वन भैंसों की संख्या लगातार घट रही है। साल 2000 में राज्य निर्माण के समय वन भैंसों की संख्या करीब 80 थी, लेकिन अब यह घटकर 9 रह गई है। वन भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय फल कटहल है। कटहल एक ऐसा फल है जो पेड़ की जड़ से लेकर शाखाओं तक लगता है। छत्तीसगढ़ में राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल है। साल के पेड़ को आदिवासी कल्पवृक्ष कहते हैं और बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। गेंदा फूल को छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है और यह पूरे राज्य में पाया जाता है। यह एक मौसमी फूल है। गेंदा फूल का अंग्रेजी नाम मैरीगोल्ड है। छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हाँ पखारे तोर पैया। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान की खेती काफी मात्रा में होती है और यहाँ धान की कई किस्में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में धान की 23,000 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। दुनिया भर में फिलीपींस के अलावा किसी और देश में इतनी ज्यादा धान की किस्में नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में धान की खेती साल में 2 बार होती है। छत्तीसगढ़ में खरीफ की 80% से ज्यादा खेती धान के लिए होती है। छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी और मौसम है। छत्तीसगढ़ में धान की खेती के साथ साथ धान से जुड़े कई लोकगीत भी गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में धान और चावल पर आधारित संस्कृति है। यहाँ की संस्कृति में धान को धन और लक्ष्मी माना जाता है। छत्तीसगढ़ में धान से जुड़े कई त्योहार और सांस्कृतिक प्रथाएं हैं। छत्तीसगढ़ में 42 बांध हैं। ये बांध सिंचाई, औद्योगिक विकास और घरेलू क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गंगरेल बांध, जिसे रविशंकर सागर के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम रविशंकर शुक्ला के नाम पर रखा गया है। यह महानदी नदी पर बना है।
छत्तीसगढ़ के लोगों का कहना है कि यह पूरे राज्य का सबसे लंबा बांध है। सोंडूर बांध छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांधों में से एक है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के लिए बांध, बैराज, जलाशय और नहरों का इस्तेमाल किया जाता है। गंगरेल बांध, जो पूरे राज्य से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। छत्तीसगढ़ में 7 बड़े बांध हैं। तांदुला बांध, दुधावा बांध, गंगरेल बांध, हसदेव बांगो बांध, खेरकट्टा जलाशय, मुरुम सिल्ली बांध, सोंदूर बांध। कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी या औद्योगिक तीर्थ कहा जाता है। मनुष्य हो या मशीन, सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य या जीव जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में वन एवं आदिवासियों से भरा पूरा जिला है कोरबा। इस जिले का मुख्यालय है कोरबा नगर। यह एक विशाल औद्योगिक नगर है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर को संस्कारधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ धार्मिक सद्भाव में लोग रहते हैं। यहाँ कई धार्मिक स्थल हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख ये रहे। डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी मंदिर, पाताल भैरवी मंदिर है। सभी त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को साल 1889 में खोला गया था। यह स्टेशन हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर बना है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से जुड़ी कुछ और खास बातें न। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ पटरियों की संख्या 18 है। इस स्टेशन का विद्युतीकरण 1969 से 1970 में किया गया था। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) का मुख्यालय है। एसईसीआर भारत के 19 रेलवे जोन में से एक है। इस जोन में बिलासपुर, नागपुर और रायपुर डिवीजन शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी से करीब 145 किलोमीटर दूर स्थित बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली गिरौदपुरी, जहां विशाल स्तंभ जैतखाम का निर्माण किया गया है। यह स्तंभ दिल्ली की कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा है। यह स्तंभ कई किलोमीटर दूर से ही दिखने लगता है। जैतखाम की ऊंचाई 243 फीट है। जैतखाम को बनाने में 7 खंभों का उपयोग किया गया है। जैतखाम के अंदर एक विशाल हॉल है। इसके अलावा ऊपर चढ़ते हुए जैतखाम की गोलाई से गिरौदपुरी का नजारा भव्य नजर आता है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित इस शिवलिंग को यहाँ भूतेश्वरनाथ के नाम से पुकारा जाता है, जिसे भकुर्रा भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की भांति छत्तीसगढ़ में इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग होने की मान्यता प्राप्त है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस शिवलिंग का आकार लगातार हर साल बढ़ रहा है। यह शिवलिंग पहाड़ों और जंगलों के बीच है। इसकी मौजूदा ऊंचाई 80 फीट और गोलाई 290 फीट है। जसपुर जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग विशाल गुफा है महादेव। रहस्यमयी है यह गुफा। मधेश्वर महादेव एक विशाल चट्टानी पहाड़ी है, जिसे सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। अपने विशाल आकार और सुंदरता से आपको आश्चर्यचकित करता है। राजिम छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर में भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक एक विशाल मेला लगता है। महानदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, जहाँ इसकी पैरी और सोंडूर पैरी नदी सहायक नदियाँ इससे मिलती है। संगम होने के कारण यह स्थान छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम कहलाता है। संगम के मध्य में कुलेश्वर महादेव का विशाल मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि वनवास काल में श्री राम ने इस स्थान पर अपने कुलदेवता महादेव जी की पूजा की थी। बस्तर एक आदिवासी क्षेत्र है, जहां देश की सबसे ज्यादा जनजातियां रहती हैं।
बस्तर में वास्तव में देश की सबसे पुरानी और सबसे घनी जनजातियां रहती हैं, जो कई सालों से लगभग अछूती है। यह आदिम मनुष्य की सबसे दुर्लभ संरक्षित संस्कृति है। छत्तीसगढ़ के वनांचल बस्तर में दशहरा पर किसी को राम और रावण से कोई सरोकार नहीं। यहाँ न रावण का पुतला जलाया जाता है और न ही रामलीला होती है। यहाँ तो अनूठा अंदाज में दशहरा मनाया जाता है, जो कि 75 दिन तक चलता है। इसमें कई रस्में होती हैं और 13 दिन तक दंतेश्वरी माता समेत अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फीट है। इस जलप्रपात की विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में यह रक्त लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों की चांदनी रात में यह बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। कोटमसर गुफा यह भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है, जो 60 से 120 फीट गहरी है तथा इसकी लंबाई 4500 फीट है। इस गुफा की तुलना विश्व की सबसे लंबी गुफा कल्सवार ऑफ केव, अमेरिका से की जाती है। इस गुफा की खोज 1950 के दशक में भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर तिवारी ने कुछ स्थानीय आदिवासियों की मदद से की थी। छत्तीसगढ़ को सामरिक महत्व के खनिज टिन अयस्क का संपूर्ण राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त है। प्रदेश में कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर एवं लौह अयस्क का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र के क्वार्ट, जाइट के उत्पादन में प्रथम तथा कोयला, लौह अयस्क एवं डोलामाइट में द्वितीय स्थान अर्जित किया है। बीएसपी है एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट एरिया के हिसाब से एशिया का और प्रोडक्शन के हिसाब से सेल का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट को रूस के सहयोग से 1955 में स्थापित किया गया था। स्टील प्लांट के लिए भिलाई को चुनने का मुख्य कारण था स्टील निर्माण के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल्स का आसपास के क्षेत्रों में आसानी से मिलना। भिलाई स्टील प्लांट में राजहरा माइन से आयरन ओर मंगाया जाता है, जो यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लाइमस्टोन नंदिनी माइन से मंगाया जाता है, जो यहां से 25 किलोमीटर दूर है, और डोलोमाइट हिर्री से, जो यहां से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ अपनी मनोरम छटा से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सभ्यता और संस्कृति आज भी कायम है, जिनको करीब से जानने और देखने के लिए विदेशी भारत आते हैं। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, पुरातात्विक स्थलों, झरने, प्राचीन गुफाओं और वन्यजीव पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो आप इसे कम से कम 5 ऐसे ग्रुप में डालें जिनमें आप एक्टिव हैं, ताकि दूसरों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके।